नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 31 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनकी मदर ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनकी कुंडली का विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया बीटेक इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छा समय बुरा समय कब आने वाला है फ्यूचर में, विवाह का योग कब बनेगा, विवाह कैसा रहेगा, जॉब करना चाहिए इन्हें या फिर बिजनेस करना चाहिए, यदि बिजनेस करते हैं तो किस क्षेत्र में बिजनेस करने से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, कौन कौन से योग बन रहे हैं कुंडली में, परिवार के साथ संबंध कैसा रहने वाला है, भाई के साथ संबंध कैसे रहेंगे, देश में सेटल होंगे अन्यथा विदेश में ये सेटल होंगे, और साथ ही साथ लाइफ में पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजन कब लेना चाहिए। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। इनकी लग्न कुंडली का प्रारंभ होता है 3 नंबर से, यानी कि ये जो जातक है, ये जो युवक है, इसका लग्न है मिथुन लग्न का ये जातक बनता है। राशि इनकी है कन्या। तो हर तरीके से बुध के द्वारा जो है इनके जीवन में बुध का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि राशि और लग्न दोनों के ही स्वामी ग्रह बनते हैं बुध देवता। अब बुध देखा जाए कुंडली में कैसे हैं, तो कुंडली में बुध देवता लग्न में ही विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है और सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है इस कुंडली में बुध। और यहां पर भद्र महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं बुध अपने ही भाव में। बहुत जबरदस्त स्थिति है। बुध के यहां बैठे होने की वजह से इनकी पर्सनालिटी बेहतरीन होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देगा, क्योंकि लग्नेश बुध है और कम्युनिकेशन का जो है ये ग्रह बनता है, नैसर्गिक ग्रह है और भद्र महापुरुष योग बना हुआ है। लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी कर देंगे। यहां पर देखा जाए लग्न का मान 5 डिग्री का है, तो लग्न थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन लग्नेश बहुत बलावल के साथ 18 डिग्री के साथ 100% बलावल के साथ यहां पर बैठा हुआ है। भद्र महापुरुष योग वाले लोगों की कुंडली में देखा जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अपने इंटेलिजेंट के दम पर ये जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिजनेस की क्वालिटी स्वतः ही इनके अंदर देखने को मिलती है। और यहां पर बुध देखा जाए सुखेश भी है, सुख भाव का स्वामी ग्रह लग्न में आकर के बैठा हुआ है। काफी हद तक जीवन के सभी भौतिक सुखों को यदि ये लेना चाहें तो ये जरूर हासिल कर पाएंगे और उसका लाभ भी उठा पाएंगे। यहां पर बैठा हुआ बुध इनकी पर्सनालिटी को जबरदस्त बना देगा। बुध यहां पर देखें, बुध की जो दृष्टि जाएगी कुंडली के सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि डाल करके पत्नी के साथ जो संबंध है उसको भी ये बेहतर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पत्नी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएंगे। तो यहां पर बैठा हुआ जो बुध है कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है और सबसे अच्छी स्थिति में यहां पर वो बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में चले, सूर्य देवता जो है इनके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य जो है सेकंड हाउस में 3 डिग्री का बैठा हुआ है और यहां पर सूर्य मृत अवस्था का है। सूर्य यहां पर कौन है, इनके पराक्रम और साहस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन और साथ ही साथ यात्राओं के भाव के, छोटी मोटी यात्राओं के भाव के स्वामी ग्रह सूर्य जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। अपने भाव से 12 घर पीछे कहीं ना कहीं यदि कोई इनसे छोटा भाई या इनकी बहन है छोटी, खास करके छोटे भाई का योग नजर आ रहा है, तो छोटा भाई है इनका, तो काफी है तो उनके साथ संबंध खराब रह सकते हैं या तो उतना अच्छा जो है इन दोनों का संबंध नहीं देखने को मिल सकता है। यात्राओं से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। खूब मेहनत करेंगे, खूब सारी मेहनत करेंगे तो ये धन अर्जित कर पाएंगे। यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, काफी हद तक इनकी वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाएगी। हालांकि चंद्रमा का घर बनता है, समझिए घर चंद्रमा का है, लेकिन सूर्य बैठे हुए तो चंद्रमा का भी इफेक्ट होगा इस घर में और सूर्य का भी इफेक्ट होगा। तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि ये कहना तो नहीं चाहेंगे किसी को कुछ, लेकिन कई बार सामने वाले को कुछ ऐसा कह देंगे जो इनको नहीं कहना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, नेत्र में चश्मा लग सकता है, इसका ध्यान रखें। सूर्य यहां पर मृत अवस्था का है, बहुत ज्यादा बलाबल सूर्य के पास नहीं होगा और दृष्टि का बल भी ना के बराबर होगा। लेकिन मान करके चलिए कि सूर्य की दृष्टि जो अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, क्या लाभ या नुकसान करेगा, तो सूर्य की दृष्टि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दे सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें इनकी दशा में। आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के घर में। तीसरे भाव में राहु केतु ये सब कारक हो जाते हैं। तीसरे भाव में केतु क्या परेशानी या फायदा आपको दे सकता है, यहां पर केतु बैठ करके जो है दोस्तों के साथ, कई बार मित्र के साथ संबंध खराब कर सकता है, भाई या बहन है उसके साथ संबंध खराब कर सकता है। यात्राओं से, छोटी मोटी यात्राओं से बहुत ज्यादा लाभ नहीं देंगे, लेकिन हाँ साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देगा। साहस पराक्रम के बलबूते आप लाभ उठा सकते हैं। आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये देने वाला होगा। रिस्क लेकर के जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें ये आपको लाभ भी देगा।
केतु देखें तो सूर्य के भाव में बैठा हुआ है, सूर्य ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, लेकिन वो धन भाव में है। तो काफी हद तक मेहनत पराक्रम दिखा करके आप धन का लाभ उठा सकते हैं जीवन में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केतु के पास जो बलाबल है वो 50% का है। केतु की दृष्टि देखें सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, उच्च की दृष्टि होगी सप्तम भाव के ऊपर। आपके वैवाहिक जीवन में ये आपको लाभ देंगे, पत्नी के साथ संबंधों को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि इनकी उच्च की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव के ऊपर। ऐसा नहीं सोचना है कि केतु सप्तम भाव को देख रहा है तो हमेशा खराब ही रिजल्ट देगा। उच्च की दृष्टि है तो ये विच्छेद नहीं करवाएंगे, वैसे ये विच्छेद करवाते हैं। चलिए, केतु की दृष्टि जो है कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर जाएगी, ये भी मित्रवत दृष्टि है, भाग्य का आपको ये साथ दिलाएंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और केतु की दृष्टि जो कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर जाएगी तो लाभ में भी ये वृद्धि करने वाले होंगे। तो केतु की जो प्लेसमेंट है वो ज्यादातर चीजों के लिए अच्छी है। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा यहां पर देखा जाए चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा बुध के भाव में बैठे हुए, बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। चंद्रमा यहां पर बैठ करके माता के सुखों में वृद्धि कर देंगे, माता के साथ संबंधों को ये अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहां पर चंद्रमा के बैठे होने की वजह से आप परिवार से जो है आपको सुख मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस से हम फैमिली वेल्थ को भी देखते हैं और परिवार के साथ संबंधों को भी देखते हैं। उसका स्वामी ग्रह सुख भाव में बैठा हुआ है तो परिवार से आपको सुख देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर एक नेगेटिविटी जो है वो चंद्रमा के साथ वो ये है कि आप देखें तो चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, पीछे केतु है, साथ में कोई नहीं है, और पीछे माफ करिए आगे कोई ग्रह नहीं है। इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। चंद्रमा चतुर्थ भाव में केमद्रम दोष लगा करके बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपको बस किसी न किसी चिंता में डाल सकता है, चिंता फिक्र में आपको डाल सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, मन का भटकाव करवा सकता है। लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर कई सारे ग्रहों की दृष्टि आ रही है जो कि इसके केमद्रम दोष को भंग भी कर सकती है, तो उसके परिणामों में और नेगेटिविटी भी ला सकती है। जैसे कि शनि की दशम दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, ये वीक पॉइंट है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर जा रही है, ये काफी हद तक चंद्रमा के लिए हेल्पफुल रहेंगे। गुरु भी देख रहा है चंद्रमा को, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दृष्टि है यहां पर वो गुरु की हो जाती है। गुरु जब चंद्रमा को देखते हैं तो काफी हद तक चंद्रमा का दोष कम हो जाता है। मैं ये ऐसा कतई नहीं बोलूंगा कि सारे दोष खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि गुरु चंद्रमा को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देगा, आपके मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि चंद्रमा के लिए आपको थोड़े बोरे उपाय कर लेने चाहिए, छोटे मोटे उपाय करके या फिर एक सिंगल उपाय करके भगवान शिव की पूजा आराधना करके इस चंद्रमा को आप कई गुना बेहतर बना सकते हैं। चंद्रमा देखा जाए आपको काफी हद तक फैमिली से लाभ करवाने वाले हैं। फैमिली की वजह से आपके जीवन में सुख हमेशा ही बरकरार रहेगा। 9 डिग्री का चंद्रमा है, 50% बलाबल के साथ यहां पर वृद्ध अवस्था में ये बैठे हुए हैं। चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव के ऊपर जाएगी, ये भी आपको लाभ करवाते रहेंगे क्योंकि यहां पर इनकी दृष्टि मित्रवत दृष्टि है। करियर में ये आपको लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा की दशा में करियर में आप तरक्की कर सकेंगे। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, पत्नी और पार्टनरशिप के भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं। शनि इस कुंडली में कौन है? अष्टमेश है और भाग्येश है। चूंकि लग्नेश के अतिमित्र है, उनको भाग्य का स्थान मिला है, तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। भाग्येश जाकर के पत्नी के भाव में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य आपका थोड़ा ज्यादा साथ दे, या तो आपके आने की वजह से आपकी पत्नी के जीवन में उनको ऐसा महसूस हो कि उनके भाग्य में वृद्धि हो गई है, ऐसा भी संभव है। उनकी कुंडली भी इंपॉर्टेंट है हालांकि इस चीज के लिए। शनि यहां पर 3 डिग्री में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। क्या परिणाम देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये सम भाव में बैठा हुआ है, गुरु के घर में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठा हुआ है, तो अच्छी स्थिति है। वक्री है, वक्री की भी अवस्था में मैं बोलता हूं शनिदेव आपका कुछ बुरा नहीं करने वाले हैं। वक्री की अवस्था में भी शनिदेव आपको लाभ ही करवाएंगे। यहां पर बैठ करके शनि कोई कह दे कि शनि की वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शनि डिले कराते हैं, थोड़ा बहुत डिले जरूर करवा सकते हैं विवाह में, लेकिन शनि वक्री है तो बहुत ज्यादा डिले ये नहीं कराएगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं कराएगा। तो इस चिंता में मत रहे कि शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा। हाँ, इतना जरूर है कि शनि यहां पर बैठा हुआ है, विलंब करवा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ शनि, देखिए शनि जो है ना वो विच्छेद का कारक ग्रह है, विवाह के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो संबंधों को तोड़ता है। लेकिन इस कुंडली में कारक है तो वो प्रभाव कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, वो प्रभाव कम हो जाएंगे। तो बस कुंडली मिलान कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। 3 डिग्री का शनि है यहां पर, वो बाल अवस्था का है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर जाएगी, आपको भाग्यवान बनाएगी। शनि बाल अवस्था के, शनि को पावर आपको जरूर देना चाहिए क्योंकि वो आपके भाग्येश है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो जाएगी भाग्य स्थान के ऊपर, आपके भाग्य में वृद्धि कर देंगे, हायर एजुकेशन के योग बना देगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो लग्न के ऊपर जाएगी, और लग्न के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे पर्सनालिटी में उतनी जो है ये लाभ नहीं करते हैं, पर्सनालिटी में ज्यादा लाभ शनि देवता नहीं देता है, लेकिन काफी हद तक यहां पर दृष्टि डाल करके आपके डिसीजन मेकिंग में भी डिले करेंगे। डिसीजन आप मैच्योर लेंगे लेकिन उसमें शनि थोड़ा डिले करेगा। इसके अलावा कई बार आप देखेंगे कि आपके कार्य थोड़े विलंबित होते हैं, लेकिन शनि वक्री है, पॉजिटिव लाभ दे जाएगा। जितना विलंब होना चाहिए उससे कम ही विलंब होगा, बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा।
चलिए, शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो चंद्रमा के ऊपर जा रही है। चंद्रमा पीड़ित जरूर होंगे, और लेकिन शनिदेव की दृष्टि जो चतुर्थ भाव के ऊपर है ये आपको प्रॉपर्टी देने वाला होगा। धन, आप अपनी धन से जो है प्रॉपर्टी बना पाएंगे, मकान का सुख ले पाएंगे, वाहन का सुख ले पाएंगे। शनि प्रॉपर्टी बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो बेसिकली यहां पर शनि का रिजल्ट ज्यादातर आपके लिए पॉजिटिव ही है, और शनि का वक्री होना आपके लिए बढ़िया है, कहीं कोई परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। राहु बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य स्थान में, शनि के राशि में बैठा हुआ है राहु, शनि केंद्र में है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा राहु। भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है। देखिए, राहु जो होते हैं वो मैच्योर 42 साल में होते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपका भाग्य 42 वर्षों तक साथ नहीं देगा। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, राहु भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि के भाव में, शनि भी 36 वर्ष के बाद ही मैच्योर होता है। तो बेसिकली 30-36 जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देगा। राहु यहां पर बैठे हुए ब्लॉकेज तो नहीं देगा भाग्य में, लेकिन ये भी थोड़ा सा डिले कर सकता है। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको विदेश की यात्राएं करवाने वाला होगा, काफी हद तक ये आपको विदेश लेकर के भी जा सकता है। यहां पर राहु 22 डिग्री का है, 50% का बलाबल इस राहु के साथ, राहु के पास माना जाएगा। राहु की दृष्टियों की बात करें, 5वीं दृष्टि जाएगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी, लग्न के ऊपर डालेंगे। कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा तेज दिमाग वाला ये राहु बना देगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि डाल रहा है, आपको जुगाड़ू भी बना देगा। यदि कोई काम ऐसे नहीं हो रहा तो आप जुगाड़ से भी उस काम को करने वाले होंगे, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि उच्च की दृष्टि है। और इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में राहु केतु कारक हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। यहां पर देखा जाए, राहु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, शत्रु भाव के ऊपर जरूर दृष्टि जाएगी। तो हो सकता है कि मित्र के सुखों में, भाई के सुखों में कमी कर दें, लेकिन उनके साथ संबंधों को थोड़ा कम अच्छा करें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लाभ दे जाएंगे आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करवा करके। राहु की जो दृष्टि है वो कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर जाएगी, मित्रवत दृष्टि होगी। तो एजुकेशन में भी, टेक्निकल क्षेत्र में आप जाते हैं, आपको लाभ करवा देगा। क्रिएटिव क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर भी ये राहु आपको लाभ करवा देगा। यहां पर देखा जाए, कुंडली के दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है, 8 डिग्री का मंगल है। यहां पर मंगल 50% बलाबल के साथ यहां पर देखा जाए तो वृद्ध अवस्था के बैठे हुए हैं। मंगल इस कुंडली में कौन है आपको बताऊं तो वो षष्ठेश है और लाभेश है। षष्ठेश है और लाभेश है। इस कुंडली में मंगल देवता मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। अब दसम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, दिग्बली हो जाता है दसम स्थान में, और यहां पर दसम स्थान संबंधित वो लाभ ही आपको देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मंगल इस कुंडली में कोई योग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि वो मारकेश बनते हैं बुध के लग्न वाली कुंडलियों में। दसम स्थान में मंगल क्या दे सकता है? आपको उच्च पदस्थ अधिकारी बना सकता है, उच्च पद दे सकता है, समाज में आपको मान सम्मान दे सकता है। गुरु के भाव में बैठा हुआ है, गुरु की स्थिति अच्छी हुई तो ये मंगल और भी ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र में साहसी बनाता है, कॉम्पिटिटिव बनाता है। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, शत्रु दृष्टि होगी मंगल की दशा अंतर दशा में। आप देखेंगे कई बार आपका बर्ताव थोड़ा सा वॉयलेंट हो जाता है, चिड़चिड़ापन आपका बढ़ जाता है। मंगल की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ स्थान के ऊपर जाएगी। यहां पर चंद्रमा और मंगल आमने सामने है, चंद्र मंगल योग बन जाता है। धन कमाने के लिए, सुखों को लेने के लिए ये योग अच्छा है। मंगल की दृष्टि जो फोर्थ हाउस के ऊपर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि होगी, लेकिन मंगल भी भूमि कारक है। भूमि कारक है तो जमीन वगैरह लेने में ये आपको कोई परेशानी खड़ी नहीं करने वाले हैं। और मंगल की जो दृष्टि है वो अष्टम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जाएगी। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके ये हो सकता है कि लव रोमांस के क्षेत्र में आपको लेकर के जाए मंगल। इसके अलावा यहां पर थोड़ी सी परेशानी आपकी एजुकेशन में ये खड़ी कर सकते हैं, एजुकेशन में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, और संतति होने में भी थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं, क्योंकि मंगल चोट चपेट का कारक होता है, मंगल सर्जरी का कारक होता है। तो यहां पर उसके छोटे मोटे से योग बन जाते हैं। हालांकि शुक्र की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचमे शुक्र बनते हैं। चलिए सीधे चलते हैं 12वें स्थान के ऊपर। 12वें घर में गुरु और शुक्र बैठा हुआ है, गुरु शुक्र की युति 12वें स्थान में हो रही है। ये बहुत अच्छा है अध्यात्म के क्षेत्र में जाने के लिए, ये योग बहुत अच्छा है विदेश में सेटलमेंट करने के लिए। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है कुंडली के 12वें स्थान में। शुक्र यहां पर स्वग्रही होकर के बैठे हुए, विपरीत राजयोग भी यहां पर शुक्र बना रहा है। 12वें घर में शुक्र बैठा हुआ है, वैवाहिक जीवन में ये आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं देगा। 12वें घर में इकलौता ऐसा ग्रह है शुक्र, कुंडली में इकलौता ऐसा ग्रह है जो कि 12वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहां पर शुक्र आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देंगे, मैरिड लाइफ के सुखों में भी ये आपको वृद्धि करवा देगा। 24 डिग्री का शुक्र है यहां पर, और यहां पर शुक्र के पास जो बल है वो मात्र 25% का होगा। बाल अवस्था का ये शुक्र है। शुक्र इस कुंडली में शिक्षा संतान भाव के भी स्वामी ग्रह है, और विदेश भाव में और खर्च के भाव में जाकर के बैठे हुए। 12वें घर में जाना, हालांकि विपरीत राज्य जरूर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 12वें घर में जाना इस भाव से, पंचम भाव से षडाष्टक दोष बन जा रहा है शुक्र का। तो शिक्षा संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी, और यह भी हो सकता है कि शिक्षा के लिए आपको घर से दूर जाना पड़े, या फिर आपकी संतान को भी शिक्षा के लिए या किसी कारणवश आपसे दूर जाना पड़े। ये एक छोटा सा योग बन जाता है। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको विदेश संबंधित बहुत लाभ करवाने वाला। शुक्र की दृष्टि जो छठे भाव के ऊपर जाएगी, ध्यान रखें
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे शुक्र आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देने वाला है। गुरु देखें यहां पर 5 डिग्री का गुरु है। गुरु यहां पर मृत अवस्था के माने जाएंगे। गुरु इस कुंडली में कौन है? सप्तमेश है और कर्मेश है। स्थान तो अच्छा मिला है, लेकिन गुरु की प्लेसमेंट इस कुंडली में बताती है कि वो मारक बनेंगे या कारक बनेंगे। इस कुंडली में अब चूंकि गुरु जो है कुंडली के 12वें घर में चलेंगे तो यहां पर वो मारक की स्थिति में आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो है यहां पर ये केंद्राधिपति दोष भी गुरु को लग जाएगा। तो केंद्र दोष लगने की वजह से सप्तम भाव और दसम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। तो यहां पर मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी, विवाह में देर होना और करियर में भी परेशानी यहां पर नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही भाव को केंद्राधिपति गुरु के केंद्राधिपति दोष लगने की वजह से इन दोनों ही भावों के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। यहां पर गुरु के बैठे होने की वजह से आप दान पुण्य करने वाले हो सकते हैं, और यहां पर गुरु बैठ करके अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपको थोड़ी बहुत रुचि जरूर दिलवाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि है, हालांकि गुरु के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूं कि गुरु की दृष्टि जो कुंडली के पंचम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव के ऊपर, चंद्रमा को बैलेंस करेंगे, सुखों में वृद्धि कर देंगे, सुखों में कमी नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर जाएगी। पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें, और कोई ऐसी विशेष परेशानी ये आपको नहीं देगा। मित्रवत दृष्टि है, बस आप अपनी ओबेसिटी का ध्यान रखें, पेट संबंधित पाचन तंत्र का ध्यान रखें, कोई विशेष परेशानी नहीं है। गुरु की जो नवम दृष्टि है वो जाएगी कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर, और ये इनकी नीच की दृष्टि होगी। ये दृष्टि बहुत शुभ नहीं है, ससुराल पक्ष के साथ छोटे मोटे मतभेद करवा सकता है, और गुरु की दशा में धन का थोड़ा बहुत नुकसान आपको हो सकता है। आप विदेश जाएं या ऐसा कुछ यात्रा करें विदेश की, और धन का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, ऐसा संभव है। कब? तो गुरु की दशा या अंतरदशा में। चलिए, गुरु शुक्र एक साथ बैठे हुए 12वें भाव में। डायबिटीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो उसको लेकर के आप थोड़े से सतर्क हो जाएं, और चोट चपेट, डायबिटीज, पेट संबंधी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और अपनी आंखों का भी थोड़ा सा ध्यान आप रखें। चलिए, आपको दशाओं के बारे में बता दूं। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 30 सितंबर 2023 तक चलने वाली है, और अभी आपको राहु में सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जो कि 18 अप्रैल 2020 से लेकर के 11 मार्च 2021 तक चलने वाली है। राहु में सूर्य की अंतरदशा बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देती है, लेकिन फिर भी ये समय आपको धन वगैरह का लाभ करवा देगा। हाँ, मेहनत थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि जो है मेहनत के भाव के ऊपर राहु की दृष्टि जा रही है, और सूर्य जो है वो मेहनत के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो मेहनत बढ़ जाएगी, भागदौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन धन आप अर्जित कर सकते हैं इस दशा में भी। चलिए, प्रश्नों को लेते हैं। बीटेक इंजीनियर हैं आप, जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है। बीटेक इंजीनियर, देखिए दसम भाव में मंगल का बैठना टेक्निकल क्षेत्रों में ले जाता है। शनि और मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं, टेक्निकल क्षेत्रों में ये सफलता दे जाता है। खास करके मंगल का दसम भाव में बैठना, इसने ज्यादातर इस वजह से जो है ये योग बना कि आप इस क्षेत्र में गए और आपने सफलता भी प्राप्त की। अच्छा समय, बुरा समय इन फ्यूचर। देखिए, अभी राहु की दशा, मैंने आपको बताया कि राहु आपकी कुंडली में कारक है, राहु की दशा आपके लिए अच्छी है। हाँ, राहु कई बार अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करता है, उसको लेकर के आपको सावधान रहना है, उपाय मैं बता दूंगा। अभी आपका समय अच्छा चल रहा है। इसके बाद राहु की महादशा के बाद गुरु की जो महादशा आएगी आपको, तो गुरु की महादशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और धन का थोड़ा खर्च ये गुरु करवा सकता है। गुरु नैसर्गिक जो है बहुत सबसे शुभ ग्रह है कुंडली का, लेकिन आपकी कुंडली में वो थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, नेगेटिव हो जा रहे हैं 12वें घर में जाने की वजह से। उपाय कर लेंगे, लाभ हो जाएगा। चलिए, विवाह का योग कब बनेगा, कैसा रहेगा विवाह? मैंने आपको बोला कि शनि के यहां पर बैठने की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, केतु की दृष्टि भी आपको लाभ ही पहुंचाएगी, लेकिन हाँ, अब गुरु जो जाकर के बैठे हुए 12वें स्थान में, वो वीक पॉइंट बनता है, केंद्राधिपति दोष लग रहा है, और यहां से अपने भाव से गुरु 6-8 का संबंध, षटाष्टक दोष बनाने, यदि आप यहां से गिनेंगे तो 6 घर दूर है गुरु, और यहां से 8 घर दूर, तो षटाष्टक दोष बन रहा है। काफी हद तक वैवाहिक जीवन में या तो विवाह लेट से करवा ही रहे हैं, लेट हो रहा है आपके विवाह में, और दूसरा वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेजर इशू हो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। कुंडली मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, विवाह का योग कब है, और यहां पर मैं आपको बता दूं विवाह के टाइमिंग के बारे में। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो इसी वर्ष जून 30 से लेकर के सितंबर 13 तक आप विवाह कर सकते हैं। यहां पर जो योग है ये बढ़िया मुझे नजर आ रहे हैं, तो इस दौरान आप 13 सितंबर तक इसी वर्ष विवाह कर सकते हैं। 30 जून से लेकर के सितंबर 13 तक आपका जो गोचर है वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इन्होंने पूछा है जॉब करूं या फिर बिजनेस करूं। देखिए, जॉब भी आप कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बीच की बात नहीं बता रहा हूं। आप चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा किसमें होगा, अब आप यही पूछना चाहेंगे। बिजनेस में ज्यादा लाभ होगा, डेफिनेटली और अनडाउटेबली आपको बिजनेस में ज्यादा लाभ होगा। क्यों मैंने कहा बिजनेस में ज्यादा लाभ होगा? क्योंकि यहां पर जो आपका बुध है वो बहुत जबरदस्त स्थिति में है, सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, बुध की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी स्थिति है। दसम भाव के स्वामी ग्रह गुरु जो है वो विदेश भाव में जाकर के जरूर बैठे हुए हैं, ये एक वीक पॉइंट बनता है। खर्च भाव में जाकर के बैठे हुए ये एक वीक पॉइंट बनता है, लेकिन मैं मानता हूं कि बुध आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल है, और बुध जो है वो बिजनेस में ले जाने का
कारक ग्रह बनता है, यहां पर भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं बुध, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है आपकी कुंडली के अनुसार। तो यदि आप चाहें तो निश्चित रूप से बिजनेस कर सकते हैं। चलिए, स्वास्थ्य को लेकर के आपने फिर पूछा कि स्वास्थ्य मेरा कैसा रहेगा। मैंने बताया कि जिन जिन क्षेत्रों से परेशानी हो सकती है, पेट संबंधित, डायबिटीज संबंधित, और मंगल का ये घर बनता है, तो चोट चपेट संबंधित चीजों से बच करके रहें, कोई विशेष नुकसान आपको नहीं होगा। कौन कौन से योग हैं कुंडली में, मैंने आपको बताया था कि बुध का यहाँ पर भद्र महापुरुष योग है जो कि आपको बहुत लाभ देने वाला है। इसके अलावा देखा जाए चंद्र मंगल आमने सामने है तो उनका भी चंद्र मंगल योग बन जाता है। इसके अलावा मंगल दिग्बली है। इसके अलावा देखें तो शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र विपरीत राजयोग की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे, भाई के साथ संबंध। परिवार के साथ संबंध मुझे ठीक नजर आ रहे हैं, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं मुझे। भाई के साथ संबंध में थोड़ी सी परेशानी मैंने आपको बताया कि नजर आ रही है। देश विदेश में, देश में सेटल होंगे या विदेश में सेटल होंगे। देखिए यहां पर देखा जाए तो आप देश में भी सेटल हो सकते हैं, विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। देश के भाव का स्वामी ग्रह जो बुध है वो लग्न में ही विराजमान है। आप चाहें तो भारत में रह करके भी बहुत लाभ अर्जित कर सकते हैं। फॉरेन जाना चाहे, शुक्र आपको बहुत जबरदस्त लाभ करवा सकता है। शुक्र और राहु आपको विदेश ले जा सकते हैं और विदेश में बहुत लाभ करवा सकते हैं। एक बात पूछेंगे, देश या विदेश? फॉरेन में आपको ज्यादा लाभ होगा, विदेश में थोड़ा सा ज्यादा आपको लाभ होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन किस दशा या अंतरदशा में ले सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता कि किस दशा या अंतरदशा में लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हाँ, इतना जरूर है अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, राहु की दशा बेहतर है आपके लिए। गुरु की दशा जब स्टार्टिंग में आएगी आपको, मैं आपको समय बता देता हूं, 30 सितंबर 2023 को गुरु की दशा आएगी और गुरु में गुरु की ही अंतरदशा चलती रहेगी। तो करीब 2 वर्ष का समय जब गुरु में गुरु की ही अंतरदशा चलती रहेगी, वो समय अच्छा नहीं होगा बस। तो उस दौरान डिसीजन लेने से बचें, कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचें। कब? तो 30 सितंबर 2023 से लेकर के करीब करीब आप चेक करने गुरु की अंतरदशा जब तक खत्म ना हो जाए, करीब 1.5 साल से 2 वर्ष का वो समय होगा। तो उस दौरान आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। उसके अलावा मुझे कोई बहुत परेशानी नजर नहीं आती है। आपका बुध जबरदस्त स्थिति में है, आप गलत डिसीजन नहीं लेंगे अपने जीवन में। चलिए सीधे उपाय पर चलते हैं। उसके पहले D9 चार्ट मेरे समक्ष है। D9 चार्ट में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे अच्छी नजर आ रही है। जो सबसे वीक पॉइंट बनता है आपके D9 चार्ट में वो बनता है मरकरी। जो यहां सबसे अच्छा है बुध। मैंने इतनी तारीफ की इस बुध की और ये सच में बहुत अच्छा है और इसका आपको लाभ भी मिला होगा, आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी। लेकिन यही बुध D9 चार्ट में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। D9 चार्ट में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए, ये एक वीक पॉइंट बनता है। तो यदि आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो बुध को भी थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। और बिजनेस आपने पूछा था शायद कि किस क्षेत्र में करें। मैं बोलता हूं कि आप बुध के रिलेटेड क्षेत्र में करें बिजनेस। शनि के क्षेत्र में भी आप कर सकते हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में आप बिजनेस करेंगे, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। इसके अलावा शुक्र से जुड़ा हुआ काम भी आपको लाभ दे जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य आपको लाभ नहीं दे जाएगा, लेकिन मरकरी और शनि से जुड़ा हुआ लाभ आपको से जुड़ा हुआ काम आपको ज्यादा लाभ दे जाएगा। पेपर, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क, स्टेशनरी रिलेटेड वर्क, स्टील से जुड़ा हुआ सामान, फैक्ट्री से जुड़ी हुई चीजें, शनि के अंतर्गत आयरन जो आता है, कोल जो आता है, ये सब शनि से जुड़ा हुआ आता है। इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र के यदि आप विदेश जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं, विदेश में कुछ काम प्रारंभ करना चाहते हैं, तब तो डेफिनेटली आप शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार करिए। गारमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर चीजों से रिलेटेड आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। गैजेट्स से रिलेटेड चीजों का व्यापार शुरू कर सकते हैं आप। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार यदि आप विदेश में करते हैं, जबरदस्त लाभ होगा। भारत में रह करके करना है, शनि बुध इन सब से जुड़ा हुआ व्यापार करें, लाभ की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। नीलम आपको धारण करना चाहिए, करीब 6.25 रत्ती का 6.25 रत्ती का नीलम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको धारण करना है, पंचधातु की अंगूठी में, कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को। अगला उपाय है नित्य ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। कब तक? तो सितंबर 2023 तक, यानी कि राहु की महादशा तक आपको नित्य इसका जाप करना है। राहु वैसे भी अच्छे हैं आपकी कुंडली में, जाप करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट ये आपको देता चला जाएगा। नित्य ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। मां दुर्गा की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। मां दुर्गा या मां लक्ष्मी की भी कर सकते हैं, आपको इससे लाभ होगा। मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो है आपके इष्ट देव हैं। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध से अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते हुए। इन सारे उपायों से आपको बहुत लाभ हो जाएगा। और जो बुध आपका नीच का हो रहा है D9 चार्ट में, मैं नहीं चाहता हूं कि उससे आपको कोई भी नुकसान देखने को मिले। तो आप चाहें तो इसके लिए गणेश जी की पूजा आराधना करें, बहुत लाभ हो जाएगा आपको। गणेश जी के लिए आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। अन्यथा जो है आप ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का भी जाप 108 बार नित्य करेंगे तो ये जो बुध है आपको लाभ हमेशा ही देता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा गणेश जी की पूजा आराधना आप नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम नहीं है, गले में एक 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, बहुत लाभ देखने को आपको मिलेगा।
तो दोस्तों ये था इस 31 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।